देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जब उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो एक जिला ऐसा है जहां का जिक्र होना लाजमी सी बात है और वो जिला है प्रतापगढ़। वैसे तो प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता है और देश के अंदर आंवला सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में ही होता है और साथ ही प्रतापगढ़ को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से ही कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है, लेकिन आज कांग्रेस का इस गढ़ से पूरी तरीके से सफाया हो गया और अब इस गढ़ में भगवा रंग लहराता है। जी हाँ, संगम लाल गुप्ता अब इस प्रतापगढ़ के सांसद हैं। हालांकि जिस तरीके से देश भर में कोरोना का सितम है, ऐसे में प्रतापगढ़ में सरकार कोरोना को लेकर किस तरीके से काम कर रही है, जिसको लेकर फोन लाइन के जरिए प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता से लखनऊ के ब्यूरो चीफ आलोक पांडे ने खास बातचीत की। नमस्कार, हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल जी। संगम लाल जी, हेलो जी आपका स्वागत है। जी जी। सबसे पहले तो ये प्रतापगढ़ के हालात बताइए कि वहाँ पे कोरोना को लेकर के क्या हालात हैं। प्रतापगढ़ में इसके पहले कुछ 6 लोग जमाती के निकले हुए थे और उसके बाद पॉजिटिव आए थे, भी निगेटिव आ गए हैं। अभी कुछ 4 या 5 केसेस जो बाहर से मुंबई से, धारावी से, इधर से आए हुए लोग हैं, उसमें कुछ निकले हुए हैं 5 केसेस। सांसद जी, आप इस क्षेत्र से विधायक भी थे प्रतापगढ़ से, फिर अब आप सांसद हैं। भूमिकाएं और संगठन में भी आपका कद बढ़ रहा है, तो जो संगठन की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारियां दी थी जनप्रतिनिधि के तौर पे, उस तरह की जिम्मेदारियों में क्या क्या भूमिका अभी तक आप निभा चुके हैं और निभा रहे हैं? देखिए, हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और हमारी एक एनजीओ है संगम यूथ फाउंडेशन, माता शीतला देवी पब्लिक ट्रस्ट, इस सब के माध्यम से हम गरीब जनता को, जो मजदूर, दिहाड़ी मजदूर है, उनको राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में हमारी 4 वैन चल रही है जो जागरूकता भी कर रही है और उसके वैन में जो जरूरतमंद है उनको सामग्री भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और जो हमारे लोकसभा क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर कामगार बाहर फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए भी हम महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब जी से बात करके और उनको हमने 5000 की एक लिस्ट सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उनको जल्द से जल्द लाने का कार्य किया जा रहा है। सांसद जी, आपका वो पत्र देखा भी जो आपने महाराष्ट्र सरकार को भी लिखा था, वहाँ से आप लगातार संपर्क में भी हैं, लेकिन जो वहाँ हमारे, चूंकि अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो एक अच्छी बड़ी संख्या में मजदूरी के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए मुंबई जाते हैं, तो अभी लगभग कितने फंसे हुए हैं? चूंकि आपके पास तो पूरा ब्यौरा लगभग आ चुका होगा, और कब तक आ जाने की उम्मीद है? अभी देखिए, 2 ट्रेन के एनओसी उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई है। महाराष्ट्र के जो नितिन करीर जी यहाँ के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को 2 ट्रेनों की, एक ट्रेन में 1200 लोग आ रहे हैं, तो एनओसी के लिए भेजा गया और शायद आज शाम तक आ जाएगा, तो 2 दिन में 2 ट्रेनें और प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगी। तो जितने भी लोग, क्योंकि प्रतापगढ़ हमारा कर्म भूमि था और वहाँ हमारे बिजनेस व्यवसाय भी है, कारोबार, वहाँ हमारे जो लोग हैं, हमारे वहाँ मनोज पांडे जी हैं, अरुण मिश्रा जी हैं, सारे लोग वहाँ लगे हुए हैं और जो प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं उनकी पूरी तरीके से मदद करके फॉर्म को पुलिस स्टेशन सबमिट कराया जा रहा है और उनको तत्काल वहाँ से लाया जाएगा प्रतापगढ़। दूसरी एक अहम बात प्रतापगढ़ को लेकर के है कि बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं, क्या इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है या सीधा घर भेज दिया जा रहा है? नहीं, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री को और जिलाधिकारी को हमने पत्र लिखा था, क्योंकि जो विद्यालय में इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो उनको हमने कहा कि जो बहुत सारे होटल हैं और जो विवाह जो हॉल है, बहुत सारे जगह जहाँ शादी विवाह होते हैं, उसको अधिकृत करके वहाँ पे इनको क्वारंटाइन किया जाए। और जो विद्यालय में इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, वहाँ के हाथ धोने का और शौचालय की समस्याएं आ रही थी, उसके लिए हमारा जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा कि इनको शहर में जितने भी होटल्स हैं उनको अधिकृत करके उसमें क्वारंटाइन किया जाए। विधायक जी, ये जो प्रवासी कहा जाए मजदूर आ रहे हैं, तो एक बड़ा खतरा भी है कि वहाँ से कहीं ऐसा तो नहीं है कि संक्रमित हो या रास्ते में कहीं, तो उन सब चीजों की व्यवस्था कैसे की जा रही है? जो बस से आ रहे हैं या जो ट्रेन से आने वाले हैं, चिकित्सीय व्यवस्था? जी, जो बस से आ रहे हैं उनको चिकित्सीय जांच करके उनको बस में प्रवास कराया जा रहा है, और जो ट्रेन से आ रहे हैं
ट्रेन 2 घंटे छूटने से पहले इनकी चिकित्सा जांच करके इनको ट्रेन में प्रवेश दिया जा रहा है और वहां पर इनकी जांच होकर इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और सारी नामों की लिस्ट है, जिस गांव से कौन कौन कहाँ किस गांव के हैं, वो सरकार के पास, जिलाधिकारी के पास सारे रिकॉर्ड रहेंगे। इसके लिए कहीं मिसप्लेस नहीं हो सकते हैं कि और कहीं दूसरे के टच में आ जाए और उससे और दूसरा कोई प्रभावित हो जाए। सांसद जी, आपके इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पे रेड स्पॉट या उसको कंटेनमेंट किया गया है और कहां पे ग्रीन है, ऑरेंज है? ये हमारा पूरा प्रतापगढ़ जो है वो ऑरेंज जोन में है जी। और कुछ ऐसे 2-1 इलाके हैं जहां पहले जमाती के लोग मिले हुए थे तो उसको किया गया था, मगर उनको जब नेगेटिव आ गया तो अभी इस वक्त तो हमारे ऑरेंज जोन में है पूरा हमारा जिला। दूसरी चीज़ ये है कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ जहाँ आपको ये है कि मजदूर, क्योंकि सबकी चिंता, जो परिवार वाले हैं उनके जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो लड़के गए हुए हैं, परिवार गया हुआ है, उनकी बड़ी चिंता है। तो आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कम उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि सांसद जी किस तरह की मेहनत कर रहे हैं, किस किस इलाकों से कितने मजदूर हैं और क्या क्या इनके बारे में पूरा डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया है। हाँ। और हमारे कार्यालय पे निरंतर हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जी। हमने 6 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और हमारे सब लोग बैठ के निरंतर फोन उठा रहे हैं, फोन पे रिप्लाई दे रहे हैं। और जो अपने वाहन से जो यात्रा कर रहे हैं, हमारे 2 लोग इसमें बैठे हैं, किसी भी प्रदेश में हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोग रह रहे हैं तो उनको उनके 4 चक्के वाहन की पास दिलाने के लिए भी ऐसी टीम बैठाई गई है। और हमने 6 हेल्पलाइन नंबर, हमने 2 मेल ID, हमने सारे चीज पूरी तरीके से सेंटर ही बना के रखा है, हेल्पलाइन सेंटर। बतौर सांसद होने के नाते, लोक प्रतिनिधि होने के नाते, इस आपदा के समय पे जो पैसा जाता है, ये भी एक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि सरकार का पैसा ऐसा तो नहीं है कि गरीबों तक ना पहुंचे, क्योंकि इस तरह की शिकायतें आती हैं कि सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, इन सबको ज़्यादा पैसों पे खरीदा जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच रही है। तो क्या इन सब चीज़ों को भी आप देख रहे हैं? जैसे सब चीज़ों के लिए, जैसे खाद्य सामग्री है, जैसे जो उनको मदद दी जा रही है, कुछ लोगों को जो दिहाड़ी कामदार मजदूर है जो मनरेगा में काम करते हैं, उनको 1000 रुपये उनके सीधे खाते में जा रहा है। और एक पैकेट बनाया गया है जो सरकार की तरफ से, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी मुहैया कराई जा रही है। और जितने भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे दवा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधित चीजें हो, उस पर सारे चीज हम जिले में निरंतर CMO और जिलाधिकारी और SP के हम संपर्क में हैं। कहीं ऐसी कोई बात अभी तक तो नहीं आई है और इस तरीके से अफवाह फैलती है, मगर ऐसा कुछ बात नहीं है। पर एक तौर पे निगरानी रखने का भी काम, दायित्व तो बनता ही है कि जनता के प्रतिनिधि है। नहीं, देखिए, हम जनता के प्रतिनिधि है और निगरानी रखना हमारा दायित्व है और सरकार भी हमारी है, तो हमें निगरानी रखना हमारा दायित्व तो है ही है। हम तो निरंतर निगरानी रखते ही है। इधर दिल्ली से बात हो, मुंबई से बात हो, जो प्रवासी आ रहे हैं, जो हमारे अपने जिले के लोग हैं वो आ रहे हैं, उनके कामकाज की क्या व्यवस्था की गई है? मनरेगा के तहत क्या व्यवस्था की जा रही है? सिंचाई विभाग की तरफ से भी हो रहा था कि कुछ नए कार्य किए जाएंगे। सिंचाई विभाग की तरफ से जो नए कार्य हो रहे हैं, मनरेगा के कार्य चालू कर दिए गए हैं। जहाँ तक हर संभव जो भी प्रवासी कामगार मजदूर आ रहे हैं उनको काम देने के लिए सरकार पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार कर रही है। उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सांसद जी, क्या लग रहा है जो स्थिति देख करके कि कोरोना की लड़ाई में प्रतापगढ़ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा और आप सब लोग जनप्रतिनिधि किस तरह की लड़ाई अभी और आगे लड़नी होगी? देखिए, अब ये एक वैश्विक महामारी है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और जिले में। ये हम लोगों का भी दायित्व होता है, क्षेत्र की जनता का भी दायित्व होता है कि इससे कैसे हम बचा जाए। और क्योंकि जीवन है, जान है तो जहान है, तो उसकी सुरक्षा सरकार तो कर ही रही है, मगर समाज को भी उसका दायित्व होता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा करें। उससे ही बचा जा सकता है, उससे ही कोरोना से हम जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। हमारे साथ सांसद प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता जी थे, जो बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छ रख करके हाथों को धोते रहना, ये सब एक सामाजिक दायित्व में भी आना चाहिए। और उसके साथ साथ सरकारी जो प्रयास हैं वो लगातार इस तरह के कदम रहेंगे कि जनता को परेशानी ना हो, मुश्किल ना हो। सांसद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।